The base of an equilateral triangle with side 2a lies along y-axis। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस किस पे है, y एक्सिस पर, और लेंथ कितना है 2a। अब मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो देखो मिड पॉइंट ओरिजिन है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस x1 और यहां से यहां तक x2, तो ये डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1। तब PQ जो हो जाएगा ये हो गया x2 माइनस x1। ये याद रखने से क्या होगा कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये चीज। या क्वाड्रिलेटरल का जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला है आप लोग याद रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, ये सब। कैसे हो स्टूडेंट्स? अच्छा, और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले बता दे, हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है इंडस स्टडी सर्कल, इसमें हम लोग अब फिर से रेगुलर जो भी है क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग का लेट भी हुआ था, लगभग 1 वीक के करीब, तो अब जो है हम लोग का रेगुलर क्लास चलेगा, कुछ कारण था इसलिए। और आज से हम लोग फिर से क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों का। और जाकर मेहनत करिए और अच्छा से आर.डी. शर्मा बुक को पूरा बनाइए। चलिए, ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का है, इसको हम लोग को बनाना है। और देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम बच्चा से हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन फंसता है आर.डी. शर्मा का, क्योंकि डाउट में यही हमारा होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that midpoint of the base is at origin. Find the vertices of triangle. देखो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींचो। ये x एक्सिस और y एक्सिस, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस किस पे है, y एक्सिस पर, और लेंथ कितना है 2a। अब मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो देखो मिड पॉइंट ओरिजिन है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मान लो कि a है, a ये हो गया 0, a, और ये है b 0, a, है ना। ये दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो कह रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a, यानी ये पूरा लेंथ कितना है 2a है। मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन, मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, हमारा वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो देखो सिंपल सा बात है, ये ABC, ये पूरा लेंथ आपके पास, ये AB लेंथ कितना है 2a है, तो निश्चित होगा AB 2a होगा, AB लेंथ 2a होगा, तो AB इक्वल टू BC और CA, ये तीनों जो है का लेंथ 2a है। ठीक है, अब हमारे पास ये लेंथ a और ये लेंथ ये a। तो अब देखो ये 90 डिग्री है हाइपोटेनस, तो OA का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में, ये OA का स्क्वायर ट्रायंगल OAC में, OA का स्क्वायर OC का स्क्वायर, OA का स्क्वायर OC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। चलो, अब AC का वैल्यू यानी 2a है,
और ओ ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर है, ओ सी का स्क्वायर हो गया। तो ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, अब प्लस इधर है तो क्या माइनस ए स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा रूट प्लस माइनस 3a स्क्वायर, यानी ओ सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a। देखो रूट 3a क्यों हुआ, इसका वर्टिसेस सी का, ये पूरा डिस्टेंस रूट 3 है, क्योंकि ये ग्राफ राइट साइड होगा तो रूट 3 होगा, यही ग्राफ लेफ्ट साइड होगा तो माइनस रूट 3 होगा, यानी सेम ग्राफ प्लस माइनस आया तो ये ग्राफ ऐसे समझ लो, ये सी डैश, तो इसका ग्राफ हो गया यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है रूट 3, एक्स एक्सिस पर रूट 3a कॉमा 0, यह हो गया माइनस रूट 3a कॉमा 0। तो हमारे पास करा है कि फाइंड द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, तब वर्टिसेज क्या क्या हो गया, वर्टिसेज यही हो गया आपका प्लस माइनस रूट 3a कॉमा 0, यही आंसर हो गया। क्लियर? देखो फिर से समझ लो, कह रहा है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a along the y एक्सिस, कह रहा है कि एक वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल है आपका जिसका साइड 2a है। तो देखो 2a है तो यहां से यहां तक ये तो लेंथ ऊपर a और नीचे a, तो हमारा पहले हम बोल रहे हैं कि देखो ये इसको अभी मिटा दो, ऐसे समझो, तो ये लेंथ आपका a ऊपर हो गया a नीचे हो गया तो 2a हो गया, तो ये लेंथ भी 2a, ये लेंथ भी 2a, ए बी बी सी और ए सी तीनों का लेंथ कितना है 2a है। अब हमारे पास सिंपल सा बात है, ये ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हमारे पास ए सी का वैल्यू कितना है 2a का होल स्क्वायर, ओ ए का ये लेंथ a, यहां से स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस रूट 3। तो चूंकि ये ग्राफ चूंकि राइट साइड होगा तो ये सी का वर्टिसेज रूट 3a होगा, और यही जब ग्राफ लेफ्ट साइड हो जाएगा तो ये एक इधर फिगर आ जाएगा, ये माइनस रूट 3a कॉमा 0, यानी वर्टिसेज हो गया प्लस माइनस रूट 3a कॉमा 0। देखिए ये क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल में भी है और आर.डी. शर्मा में भी है, और ये मैक्सिमम बच्चा ये मिस्टेक करते हैं। ये क्वेश्चन जबकि हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्यों मिस्टेक करते हैं ये तुम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक जो होता है यहां पर ये होता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये PQ हो गया, ये P, ये Q। तो देखो यहां से ये डिस्टेंस x1 है, ये हाइट क्या है y1 है, ये x1 कॉमा y1, और ये डिस्टेंस x1, और ये पूरा हाइट क्या है x2, ये पूरा x1 कॉमा y2। तो ये डिस्टेंस हमको इस PQ के विषय में पूछ रहा है, PQ क्या होगा। तो तुमको देखो एक चीज यहां इस क्वेश्चन में क्लियर करना होगा कि x1 और x2 ये दो डिस्टेंस, यहां पर ये x1 है, ये भी यहां पर क्या है x2 डिस्टेंस है। यहां पर ये तभी इस टाइप का पॉसिबल हो सकता है पैरेलल कि x1 इक्वल टू क्या हो जाए x2 हो, तभी ये PQ पैरेलल हो सकता है y पर, और नहीं तो x1 और x2 इक्वल नहीं होगा तब पैरेलल पॉसिबल नहीं होगा। उस कंडीशन में अब ये समझिए ये
हाइट y1 है और यहां से ये पूरा हाइट क्या है, y2 है। ये डिस्टेंस क्या होगा, y2 और ये y1, तो y2 माइनस y1, तब PQ जो हो गया आपके पास y2 माइनस y1, यही हो गया। अब ये सेकेंड हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया। अब ये सेकेंड, ये P और ये Q। अब देखो ये पॉइंट जो है x1 y1, ये x2 y2, ये देख लो, ये पूरा डिस्टेंस m है, ये पूरा x1, ये पूरा y1, ये x2 डिस्टेंस, ये पूरा y2। ये तो यहां पर तुमको नहीं लग रहा है कि PQ पैरेलल है x एक्सिस का, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है मतलब y1 और y2 यहां क्या है, इक्वल है, तभी ये पैरेलल हो सकता है, नहीं तो पैरेलल PQ x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता है। तो ये डिस्टेंस x1 और यहां से यहां तक x2, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, तब PQ जो हो जाएगा ये हो गया x2 माइनस x1, यही हो गया। यहां से यहां तक x1, ये पूरा x2, ये डिस्टेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1, ये तो x2 माइनस x1, ये क्लियर हो गया। तो एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन यहां ध्यान रखना है ये कि PQ y के पैरेलल कब होगा, जब x1 x2 के बराबर होगा, और PQ x के पैरेलल कब होगा, जब y1 और y2 इक्वल होगा, नहीं तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत बच्चा इसको ऐसे भी सोचता है कि सर एक पॉइंट ये P, आई पॉइंट Q, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये तुमको सोचना चाहिए कि ये कभी x एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए फिगर ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि y1 y2 के विषय में तो डिफरेंट समझो और मिस्टेक करो। यहाँ y1 y2 नेमिंग जरूर है डिफरेंट, लेकिन यहाँ y1 y2 इक्वल डिस्टेंस है, न्यूमेरिकली इक्वल है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलो अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग जो RD शर्मा का तो क्वेश्चन करवाए हैं, अब हम लोग एक नया ला रहे हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियर। देखो कंडीशन फॉर कोलिनियर क्या होता है, पहले ये समझ लो। कंडीशन फॉर कोलिनियर, देखिए कोलिनियर का मतलब ये हुआ एक ही स्ट्रेट लाइन पर, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये A, B और C, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो हमसे ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, ये कोलिनियर है। लेकिन ये बताओ A, B और ये C, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर नहीं है। A और B कोलिनियर है, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। A और C कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। B और C एक कोलिनियर है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन ABC जो है ये कोलिनियर नहीं है, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है, लेकिन ABC ये आपका क्या है, कोलिनियर है, चूंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। तो जब भी A कोलिनियर होगा, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सबसे पहले हम लोग को पहला कंडीशन ये है
कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या, ए सी होना चाहिए। यानी कोलिनियर का कंडीशन फॉर कोलिनियर यही हुआ, एक ही स्ट्रेट लाइन पर होगा, 3 पॉइंट्स तभी कोलिनियर हो सकता है जब ए बी बी सी इक्वल टू क्या हो जाए, ए सी हो जाए। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो जाए। 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसी पे लाइन पे आ जाए, यानी ये बी पॉइंट इसी लाइन पर यहाँ पे आ जाए तो एक स्ट्रेट लाइन पर हो जाएगा। तो निश्चित है ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए देखिए, आप लोग को आज हम एक बहुत अच्छा ट्रिक लाए हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इसको याद करने का तरीका, जैसे जनरली हम लोग कल तो हम डिटर्मिनेंट सिखाना पर्पस था प्रीवियस क्लास में, लेकिन आज जो हम लोग लाए हैं कि डिटर्मिनेंट तोड़ने के बाद हमारा यही रिजल्ट आता था, x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस x2 y1 x3 y2 x1 y3। अब इतना बड़ा इक्वेशन याद करना तुम्हारे लिए बहुत टफ काम है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जब भी इसके लिए ट्रिक डेवलप करेंगे, ट्रायंगल के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी पॉलीगन के लिए, हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखो ये तीर का निशान दो, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और फिर x1 y1 ये लिख लो और एक तीर का निशान दे दो। देख लो ये एक तीर का निशान, ये एक तीर का निशान और ये एक तीर का निशान, रे के निशान। तो देखो हम लोग x1 y2 यहां पर देखो है ना, देखो x2 y3 ये है ना, और x3 y1 ये है, एकदम सिंपल। अब माइनस वाला हम लोग को करना है, तो अब तीर का निशान ऐसे दो, ये तो x2 y1 ये है, फिर तीर का निशान यहां से दो, क्या है x3 y2 ये है, तीर का निशान यहां से दो तो x1 y3 ये। तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया। अब मान लो सपोज दैट तुमसे कोई कह दे कि एरिया ऑफ पॉलीगन तुमको याद करना है, मतलब जिसमें मान लो क्वाड्रिलेटरल हो, तब कैसे याद करोगे? सपोज दैट ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये x4 y4। देखो अब इसका एरिया निकालना है तो बहुत लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हमारा ऐड कर देते हैं, एक इधर और एक इधर, ये ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देते हैं, लेकिन ये जो ऐड करने वाला प्रोसेस जो है कि पहले तुम ट्रायंगल ए बी डी निकालोगे, फिर बी सी डी निकालोगे, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला डेवलप कर लो तुम लोग, सिंपल सा यही तरीका। पहले क्या लिख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1। तो देख लो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देखो पहले हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी 1/2 ये x1 y2, ठीक है, x2 y3 x2 y3 x3 y4 x4 y1 माइनस
अब यही चीज हम बस सिखाए हैं कि इसको इधर से देखो, x2y1 फिर इधर x3y2 फिर देखो x4y3 और फिर x1y4 ये, तो यही तुम्हारा एरिया ऑफ क्या निकल गया, किसका फॉर्मूला निकल गया, पॉलीगन का निकल गया। तो अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। देखो ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और इसमें एक ट्रिक भी बताएंगे जो हम लोग अभी एरिया वाला पढ़े हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द पॉइंट्स 2 1 p-1 एंड -1 3 आर कोलिनियर। हमको बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये आपको कोलिनियर है तो ये x1 y1 याद करना है, ये x2 y2 और ये x3 y3। यही तो यही क्वेश्चन है। ये मान लो ए, ये पॉइंट मान लो बी और ये पॉइंट सी कोलिनियर होगा। तो कंडीशन हमने क्या बताया है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो निश्चित है प्रोसेस लंबा हो जाएगा। एरिया का डिटर्मिनेंट फार्मूला लगाओगे तो भी लंबा होगा। इसलिए ट्रिक लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। एकदम आराम से लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। अब देखो तुम लोग ट्रिक याद करो जो अभी हम बताए हैं, याद करना है कि x1 y1 लिख दो, x2 y2 x3 y3 x1 y1। अब देखो हम बताएं ना कि पहले प्लस वाला में इसको मल्टीप्लाई कर दे हैं प्रोडक्ट, तो इसी तरह इस पॉइंट को भी डायरेक्ट तुम लिख लो, यानी 2 1 p -1 -1 3 और 2 1। तो इसको प्रोडक्ट करो, ये जैसे इसमें किए हो सेम ये पहले प्लस वाला में करो। तो एकदम आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो 1/2 हो गया, x1 y2 यहां, तो इधर 2 -1 लिख देना है, 2 × -1 -2 और ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 3p प्लस वाले में। अब ये क्या हो गया -1 × 1 -1। अब फिर अब माइनस कर दो। अब फिर हम क्या बताए हैं कि इसको प्रोडक्ट करो, फिर इसको प्रोडक्ट करो, फिर इसको प्रोडक्ट करो। माइनस लिखने के बाद इसको प्रोडक्ट करेगा तो क्या होगा p × 1 p, इसको प्रोडक्ट करो, ये माइनस माइनस क्या होगा +1। ये क्या होगा 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। तो देखो ये तो उधर 0 हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया 3p -3, ये -p, ये 6 और ये क्या हो जाएगा 6 और 1 7 -7 इक्वल टू 0। तो 3p -p 2p हो जाएगा, -3 -7 -10, तो 2p इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। तो p इक्वल टू 10/2, ये कट कर कितना आ गया 5। सिंपल। तो देखो ये चीज याद रखने से क्या होगा कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ये ट्रिक। या क्वाड्रिलेटरल का जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला है आप लोग याद रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन ये सब का इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज क्लास इतना ही रखते हैं। ओके बाय।